हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। छात्रों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 का इंग्लिश ग्रामर। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन किया जाता है। चलो शुरू करते हैं। अब दिया गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। निम्नांकित सेंटेंसों को डायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित कीजिए। पहला दिया गया है सी सेट, उसने कहा, ब्रदर भाई, आई शैल गिव यू माई वॉच, मैं आपको अपनी घड़ी दूंगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वर्टेड कामा के पहले वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब सी सेट। और उसने अपने भाई से कहा है, तो ये हो जाएगा सेट को हम हटा देंगे। सेट को हटाकर हम क्या करेंगे, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। सो हो जाएगा सी टोल्ड हर ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा, और फिर इन्वर्टेड कामा हटेगा, दैट लग जाएगा। ठीक है। अब फिर दैट के बाद में जैसे कि इसमें दिया गया है प्रोनाउन आई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में सी दिया गया है, तो दैट के बाद यहाँ पर सी हो जाएगा। और शैल और विल को हम शुड और वुड में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा शैल का हो जाएगा वुड यहाँ पर, क्योंकि सी के साथ में वुड होगा, सी वुड हो जाएगा। फिर गिव हो जाएगा। यू किसके लिए, ब्रदर के लिए है, तो ब्रदर के लिए है तो यू हटेगा और इसके स्थान पर हिम हो जाएगा। वॉच किसकी है, सी, तो हर वॉच हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं किस तरीके से बनाया गया है। देखिए, जैसा कि हमने बताया था सी टोल्ड हर ब्रदर, उसने अपने भाई को बताया, दैट कंजक्शन का प्रयोग किया। फिर हो गया सी वुड गिव हिम हर वॉच। तो इस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा। नेक्स्ट है सचिन सेड टू हिज सीनियर, सचिन ने अपने सीनियर से कहा। अब यहाँ पर सेड टू दिया गया। अब सेड टू, अब इधर इन्वर्टेड कामा में यानी रिपोर्टेड स्पीच जो दिया गया है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब ये इंट्रोगेटिव होता है तो सेड टू को हटाकर हम आस्ट या वेदर में बदल देते हैं, और इन्वर्टेड कामा हटाकर यहाँ पे डब्लू छोटा कर देते हैं, और जिस वाले यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम सब्जेक्ट ले लेते हैं और वर्ब हटा देते हैं, और सब यानी शुड यहाँ हो जाएगा और आई यहाँ हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कैसे परिवर्तित होगा। तो हो जाएगा सचिन आस्क्ड हिज सीनियर, अब यहाँ पे सचिन आस्क्ड हिज सीनियर हो जाएगा। फिर व्हाट, अब ये आई फर्स्ट पर्सन है, किसके लिए, सचिन के लिए, तो हो जाएगा व्हाट ही हो जाएगा, और ही के साथ में वुड हो जाएगा, तो व्हाट ही वुड डू हो जाएगा। अब इधर यहाँ पे सर दिया गया, अब ये सर जब हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा सचिन रिस्पेक्टफुली आस्क्ड हिज सीनियर व्हाट ही वुड डू। अब देखते हैं किस तरीके से बनाया गया है। ये देखिए, दिया गया सचिन रिस्पेक्टफुली आस्क्ड हिज सीनियर व्हाट ही शुड डू। अब यहाँ पर शुड का प्रयोग ले लिया गया है। ठीक है, यानी शैल का शुड हो जाएगा, ही शुड डू। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स, जनरल ने अपने सिपाहियों से कहा, मार्च फॉरवर्ड एंड किल द इनेमी, आगे बढ़ो शत्रुओं को मार दो। अब जैसा कि दिया गया मार्च, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी जब वर्ब से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है तब रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए सेड टू को हटाकर हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, कमांड आदि में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जनरल ने आदेश दिया है सिपाहियों को, तो यहाँ पर हो जाएगा जनरल ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। ठीक है, जनरल ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। अब ये इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो हो जाएगा टू, और टू हटाने के बाद में, टू लगाने के बाद में यहाँ पर मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखिए, ये बनाया गया द जनरल
ऑर्डर्ड ही सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनाया जाएगा। नरेंद्र सेड टू पूजा, नरेंद्र ने पूजा से कहा, क्या कहा, आर यू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट यू अप्लाइड फॉर, क्या तुम, आर यू क्वालिफाइड, क्या तुम क्वालिफाइड हो जिस पोस्ट के लिए तुमने अप्लाई किया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेड टू को हटाकर हम आस्क्ड या वेदर में बदल देते हैं, तो हो जाएगा नरेंद्र आस्क्ड पूजा, ठीक है। और फिर इन्वर्टेड कामा हटाकर हम इफ या वेदर में बदल देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इफ। और फिर ये प्रोनाउन दिया गया सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट में पूजा, पूजा के लिए हम प्रोनाउन ले लेंगे सी, तो हो जाएगा इफ सी। और इज आर एम को वाज में बदल देते हैं, तो सी वाज हो जाएगा, सी वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट और सी अप्लाइड फॉर, इस तरीके से हो जाएगा। चलो देखते हैं किस तरीके से बनाया गया है। ये देखिए, नरेंद्र आस्क्ड पूजा इफ सी वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट सी हैड अप्लाइड। अब जैसा कि इसमें दिया गया, ये पास्ट इंडिफिनिट है और पास्ट इंडिफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, तो हो जाएगा सी हैड अप्लाइड फॉर। तो पूरा सेंटेंस बनेगा नरेंद्र आस्क्ड पूजा इफ सी वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, फिर हो जाएगा सी हैड अप्लाइड फॉर। अब इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाया गया है, नरेंद्र आस्क्ड पूजा इफ सी वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट सी हैड अप्लाइड फॉर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनाया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, गॉड इज एवरीवेयर। अब जैसा कि हम जानते हैं, यदि रिपोर्टेड पार्ट में यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यानी सार्वभौमिक सत्य दिया गया हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, या प्रोवर्ब्स हो, या फैक्चुअल एक्शन हो आदि दी गई हो, तो ये सेंटेंस नहीं बदलता है, रिपोर्टेड पार्ट नहीं बदलता है। तो हम क्या करेंगे, सेड टू को हटाएंगे और हम कर देंगे दैट। राम सॉरी सेड टू को हटाकर हम कर देंगे टोल्ड, तो हो जाएगा राम टोल्ड मी, फिर हो जाएगा दैट, फिर ये सेम वैसे लिख लिया जाएगा दैट गॉड इज एवरीवेयर। चलो देखते हैं कैसा बनाया गया है। ये देखिए, राम टोल्ड मी दैट गॉड इज एवरीवेयर, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है रीता सेड। अब यहाँ पर सेड के बाद में टू नहीं दिया गया, तो यहाँ पर हम सेड को सेड ही रखेंगे और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट हो जाएगा। रीता सेड दैट। अब ये सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, ठीक है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, कैन का कुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, ठीक है, और दिस का दैट हो जाता है, तो हो जाएगा रीता सेड दैट सी कुड डू दैट वर्क। चलो देखते हैं किस तरीके से बनाया गया है। ये देखिए, इसी तरीके से बनाया गया, रीता सेड दैट सी कुड डू दैट वर्क, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे हम। अगला है, मोहन सेड टू रीता, मोहन ने रीता से कहा, क्या कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब ये सेंटेंस व्हाट से शुरू है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेड टू को हटाकर हम आस्क्ड या वेदर में बदल, इनक्विरिड आप में बदल देते हैं, आस्क्ड या इनक्विरिड आप में बदल देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन आस्क्ड रीता, ठीक है। अब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे इफ या वेदर में, सॉरी यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हटाएंगे हम, ये बीच वाला जो डब्लू बना क्वेश्चन वर्ड वाला डब्लू है, इसे हम छोटा बना देंगे, तो हो जाएगा मोहन आस्क्ड रीता और ये व्हाट हो जाएगा, ठीक है, ये डब्लू छोटा बन जाएगा। फिर यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट में रीता दिया गया है, तो रीता के लिए प्रोनाउन हम सी ले लेंगे, व्हाट सी हो जाएगा, और सी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का वाज वेयर हो जाता है, तो सी वाज हो जाएगा। डूइंग देयर,
अब देखते हैं, मोहन आस्ट रीता, दिया गया मोहन आस्ट रीता व्हाट, जैसा कि हमने बताया था डब्ल्यू छोटा हो जाएगा और फिर सी वाज डूइंग हेयर का देयर हो जाता है, बाकी सही है। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस में दिया गया द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने छात्रों से कहा डू नॉट क्वेरल विद वन अदर, एक दूसरे से मत लड़ो। अब यहाँ पर दिया गया है कौन सा सेंटेंस है रिपोर्टेड पार्ट में, रिपोर्टेड स्पीच में, इम्परेटिव का निगेटिव है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और जब इम्परेटिव सेंटेंस है तो इम्परेटिव सेंटेंस के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर टीचर ने आदेश दिया स्टूडेंट को, ठीक है, तो यहाँ पर सेड का क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर्ड भी हो जाएगा और यहाँ हम उसको हम एडवाइस भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। टीचर एडवाइस, यानी टीचर ने छात्रों को सलाह दी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो नॉट पहले लिखेंगे, नॉट टू हो जाएगा। तो टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू क्वेरल विद वन अनदर हो जाएगा। चलो देखते हैं, देखिए द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू क्वेरल विद वन अनदर, तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। जब ये, अब इसको हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं इस सेंटेंस को। अब यहाँ पर सेड टू के स्थान पर अगर हम फॉरवर्ड कर लें तो हो जाएगा द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट, अध्यापक ने छात्रों को मना किया, काहे से मना किया, नॉट टू क्वेरल, झगड़ने से, मत लड़े। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डू नॉट हटा देंगे और डू नॉट हटा के हम टू लगा देंगे, टू क्वेरल विद वन अनदर। तो क्या हो जाएगा, टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू क्वेरल विद वन अनदर, इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट है ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू टुडे, अब जब सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब में टोल्ड कर देंगे तो हो जाएगा ही टोल्ड मी, फिर इन्वर्टेड कामा हटा के हम दैट कर देंगे, ठीक है, दैट कर देंगे, ठीक। और फिर ये आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, ठीक है। और फिर शैल, विल शैल का वुड शुड में बदल देते हैं, हेल्प, फिर यू, यू किसके लिए है, ये ऑब्जेक्ट के लिए, मी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मी हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा। चलो देखते हैं, अब देखिए दिया गया है ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी दैट डे, टुडे का दैट डे हो गया। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्रों से कहा गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, अब जैसे कि यहाँ पे क्या किया, गुड मॉर्निंग मतलब विश किया है, तो जब विश किया है तो सेड टू के स्थान पर हम विश्ड कर देंगे, ही विश्ड हिज फ्रेंड्स, ही विश्ड हिज फ्रेंड हो जाएगा गुड मॉर्निंग, ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। फिर उसके बाद में ये सेंटेंस इधर दूसरा बन गया, दूसरा क्या, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, मतलब फिर दोबारा उसने पूछा है, जब दोबारा पूछा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आस्ट लगेगा, ठीक है। जब ये आस्ट लगेगा तो क्या हो जाएगा, एंड आस्ट, और दोबारा पूछा हाउ, हाउ ये छोटा बन जाएगा, हाउ के बाद में यू आ जाएगा, यू किसके लिए, मित्र के लिए है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, हाउ ही वाज हो जाएगा, ठीक है। चलो देख, जैसे देखिए दिया गया है ही विश्ड हिज फ्रेंड, ठीक है, गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वाज, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस ही बनाए जाते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है आई सेड, मैंने कहा, द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट। अब इसमें देखिए यहाँ पर आई सेड, सेड के बाद में टू नहीं दिया गया, तो टू नहीं गया तो सेड बदलेगा नहीं, तो हो जाएगा आई सेड, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे हम यहाँ पे कर देंगे दैट, ठीक, आई सेड दैट हो जाएगा द ओल्ड मैन। अब यहाँ पे डाइड दिया गया यानी पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, ठीक है। और जब पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं तो हो जाएगा हैड डाइड, ये डाइड हटेगा, हैड डाइड होगा, और लास्ट नाइट का हो जाएगा प्रीवियस नाइट। चलो देखते हैं, ये देखो दिया गया है आई सेड
दैट, देखो सेड ही रहा, दैट द ओल्ड मैन हैड डाइड द प्रीवियस नाइट। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट, द किंग सेड टू द सेंट, राजा ने साधु से कहा, हाउ शुड वन लर्न टू बी कंटेंट। अब यहाँ पर देखिए हाउ दिया गया, तो क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये सेड टू को हटाकर आस्क्ड या इंक्वायरीड आप में बदल देते हैं, और इसको हटाकर इफ या वेदर में बदल देते हैं, तो द किंग आस्क्ड द सेंट हो जाएगा, द किंग आस्क्ड द सेंट हो जाएगा। अब इन्वर्टेड काम हटाएंगे तो ये यच छोटा हो जाएगा, हाउ हो जाएगा, और फिर हो जाएगा वन, यानी वन यहाँ पे आ जाएगा और शुड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और फिर लर्न टू बी कंटेंट, तो क्या हो जाएगा, द किंग आस्क्ड द सेंट हाउ वन शुड लर्न टू बी कंटेंट, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। चलो देखते हैं, देखिए द किंग आस्क्ड द सेंट हाउ वन शुड लर्न टू बी कंटेंट, तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है, द गर्ल सेड टू हर माई प्लेट इज एम्प्टी, लड़की ने अपनी माँ से कहा मेरी प्लेट खाली है। अब यहाँ पर देखिए सेड टू दिया गया, क्या करेंगे, टोल्ड कर लेंगे, द गर्ल टोल्ड हर मदर, इन्वर्टेड काम हटाएंगे दैट कर लेंगे। ठीक है, और फिर माई, माई किसके लिए है, लड़की के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हर, प्लेट इज का वाच हो जाएगा एम्प्टी, द गर्ल टोल्ड हर मदर दैट हर प्लेट वाज एम्प्टी। चलो देखते हैं, द गर्ल टोल्ड जैसे कि दिया गया, द गर्ल टोल्ड हर मदर दैट हर प्लेट वाज एम्प्टी, इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट, ही सेज, वह कहता है आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब जैसा कि यहाँ पे सेज दिया गया, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट हम बदलते नहीं है, तो ये बदलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ही सेज, इन्वर्टेड कम हटाएंगे दैट लगा देंगे, फिर आई किसके लिए है, ही के लिए, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलो देखते हैं, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन किया जाता है। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।